पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नसीबो लाल, जिनकी आवाज का जादू पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चला, आज उनको उनके शौहर की जानिब से तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। और नसीबो लाल साहिबा ने थाना शादरा टाउन में जाके अपने शौहर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया। और अभी जब हम ये आपको व्लॉग कर रहे हैं, हमारी इतलात के मुताबिक अब दोनों मियाँ बीवी का दोबारा पैचअप हो चुका है। और जो नसीबो लाल साहिबा ने, जिनका गुलकारी का जादू, जिनकी आवाज का जादू पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, इंडिया में, यूएसए में, और हमने हाल ही में इनके बहुत से कॉन्सर्ट देखे जहां पे अपने बेटे के साथ परफॉर्म कर रही थी। वहां पे सैकड़ों लोग इनको सुनने आए हुए थे और इनकी आवाज का जादू उन पर चलता था। वो आज अपने शौहर के हाथों जो है वो बता रही है कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसमें उन्होंने दरख्वास्त ये लिखी है कि बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना शादरा टाउन लाहौर, जनाब आली गुजारिश है कि साइला अली पाक गरवी मोहल्ले की रिहायशी है और शादीशुदा हूँ। आज मौरख 14 तारीख तीसरा महीना 2025 बवक्त करीब 5 बजे मैं अपने घर के सेन में बैठी हुई थी और उस दौरान मेरा खावन नवीद हुसैन घर आया। आते ही मुझे गालम गलोच करना शुरू कर दी और नजदीक पड़ी एक ईंट उठाकर मेरे चेहरे पर मार दी। मतलब कि नसीबो लाल साहिबा कह रही है कि इनके शौहर ने आज जो है 14 तारीख को 5 बजे के करीब घर में दाखिल हुए और एक ईंट उठाकर जो है मेरे मुंह पर दे मारी, जिससे मेरे नाक की हड्डी शदीद जख्मी आई, मेरे चेहरे की बाईं साइड और नाक पर शदीद चोट आई है। और अक्सर औकात मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है, मगर आज उसने मुझे ईंट मारकर और गालम गलोच करके मुझ पर तशद्दुद करके सख्त ज्यादती की है। ये उन्होंने दरख्वास्त की है। और उसके बाद जब हमारा राब्ता, हमारे कुछ जराये का राब्ता इनके हस्बैंड नवीद हुसैन से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हुआ कुछ इस तरह से है कि नसीबो लाल साहिबा के कुछ मेहमान, इनके बहन भाई, कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और उस दौरान नसीबो लाल साहिबा की जानिब से मुझे गालियां निकाली जाती हैं, गालम गलोच की जाती है, जिसपे मैं तैश पर आता हूं और मैं एक थप्पड़ जड़ देता हूं। उन्होंने कहा किसी सूरत मैंने ईंट नहीं मारी और अगर ईंट मेरी जानिब से मारी गई है तो उसका निशान मौजूद होगा। अभी तक इन्होंने कोई इस तरह की तस्वीर क्यों नहीं मीडिया को दी या कोई इस तरह का चेहरे इनका जो है जख्मी तो नहीं सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हुई है, मैंने एक थप्पड़ जड़ा, जो कि बहुत बड़ी गलती है। नॉर्मली मियाँ बीवी के रिश्ते में इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि इस हरकत के 1 घंटे बाद मैं वापस जाता हूं, उनसे माफी तलाफी करता हूं, लेकिन मैं तैश में इसलिए था कि इतने रिश्तेदारों की मौजूदगी में जिस अंदाज में इनकी जानिब से गालियां निकाली गई और मेरी जवान औलाद के सामने मुझे जब इस तरह से मेरी बीवी की जानिब से गालियां निकाली गई तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तैश में आ गया। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक वाकया कि खातून जिसके टैलेंट का जादू पूरी दुनिया पे चला, वो अपने घर में बैठ के शौहर से मार खा रही है। जो भी मामला हुए, जिसकी जानिब से भी जो है वो लापरवाही की गई, जिसकी जानिब से भी बदतमीजी की गई, दूसरे फरीक को चाहिए था कि वो बर्दाश्त करता किसी सूरत। बहरहाल इन्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बता रहे हैं कि हाथ उठाया था और बाद में जाके मैंने माफी मांगी, लेकिन मुझे तब तक पता लगा कि मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है और उसमें उन्होंने दरख्वास्त में ये लिखवाया कि मैंने ईंट मारी है। बहरहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक दोनों का अब जो है पैचअप हो चुका है और हम इनके शौहर से इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो इनके शौहर से बात हुई तो हम इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले भी कुछ अरसा पहले जाएं तो एक और मारूफ स्टेज अदाकारा थी, उनके हवाले से भी इसी तरह की खबरें आई थी जब उनके शौहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। बहरहाल मुझे बड़ा अफसोस होता है ये चीज बताते हुए। बहुत सी नामवर खवातीन एंकर्स हैं, उनके हवाले से भी बहुत सी चीजें आई, नामवर गुलकारा, एक्टर्स और स्टेज आर्टिस्ट, इनके हवाले से हम देखते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट का फेस है, जो पाकिस्तान की शनाख्त है, जिनका टैलेंट पूरे पाकिस्तान में माना गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में, इंडिया में, अमेरिका में, यूएसए में उनके टैलेंट को पजीराई मिली। हमारे यहाँ वो अपने घर में इस अंदाज में जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि उनका जो शौहर होता है उनको तशद्दुद का निशाना बनाता है। अल्लाह ताला तमाम बहनों बेटियों की जो है इज्जत महफूज रखे। और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो बड़ा एक खूबसूरत रिश्ता है और इसमें आ, कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर तो हस्बैंड है तो उसको बीवी को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अगर तो बीवी है तो उसको हस्बैंड को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये गाड़ी के दो पहिए हैं और इसमें नॉर्मली बात करके जो है तमाम मसाइल जो है वो सुलझाने चाहिए। ये जो जोर जबरदस्ती और ये जो धक्कम पेल तशद्दुद, ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है और ये आपका खूबसूरत रिश्ता, हंसता खेलता रिश्ता जो है बर्बाद कर देता है। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि नवीद बलोच गालबन के जो हस्बैंड है, वो बता रहे थे कि मेरे घर के नमक में कुछ शायद ऐसे है और जो मतलब कि वो इस चीज का भी दावा कर रहे थे कि जब मेरी इनसे शादी हुई तो एक वो बहुत बड़ी गुलकारा नहीं थी। मुझे नहीं पता इसमें कितनी की सदाकत है। वो कह रहे हैं कि मैंने इनके इस टैलेंट को इतना मनवाने में मेरा बड़ा अहम किरदार है और जो हमने यूएसए में एक इनका कॉन्सर्ट देखा था जिसमें ये और इनका बेटा परफॉर्म कर रहा था, वहां पे इनके हस्बैंड भी मौजूद थे जो वहां पे स्टेज के गिरदोनवा में ही थे। तो बहरहाल इतना लंबा इनका रफाकत का अरसा है, इतनी लंबी इनकी जो है खूबसूरत जिंदगी गुजरी है। तो मेरा ख्याल है इस तरह का कोई अफसोसनाक वाकया अगर तो हुआ है तो
नहीं होना चाहिए था, और अगर किसी की जानिब से कोई गालम गलोच या बदतमीजी की भी गई तो दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए था, क्योंकि अब ये बड़ा लंबा अरसा एक दूसरे की रिफाकत में रह चुके हैं। बहरहाल ये एक अपडेट थी, और नसीबो लाल साहिबा ने जो है मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के बाद अब इनकी बाकायदा तौर पे सुलह भी हो चुकी हुई है। आप लोग हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।